जॉब सीख करनी है, मतलब जॉब ढूंढनी है, तो इसके ऊपर आपको बाकायदा वो इन्होंने इसको लीगलाइज तरीका दे दिया है कि जो लोग वहाँ पर ऑस्ट्रिया आना चाहते हैं, जॉब ढूंढना चाहते हैं, वो ये वाला वीज़ा अप्लाई करें और वहाँ पर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्ट्रिया जॉब सीकर वीज़ा। दोस्तों हमारी आज की वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो है, थोड़ी सी लेंथी होगी क्योंकि हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऑस्ट्रिया का ये जॉब सीकर वीज़ा है क्या, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसके पॉइंट्स किस तरह से आपने पूरे करने हैं और कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, इसमें अप्लाई कैसे करना है, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिलेगी कि किस तरह से अप्लाई करना है और क्या क्या आपका प्रोसीजर होगा। इसके अलावा अगर आप भी हमारे किसी स्टडी के लिए इंटरेस्टेड हैं, स्टडी अब्रॉड के रिलेटेड इंटरेस्टेड हैं, तो आप UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रिया के लिए हम स्टडी का भी काम करते हैं। इटली में इंटरेस्टेड हैं तो इटली भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें डॉक्यूमेंट्स भेजें, हम आपको पूरी तरह से फ्री असेसमेंट देंगे, आपको बताएंगे किस तरह से आपने अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, कॉस्ट क्या आएगी, कितना टाइम लगेगा, तो ये सारी चीज़ें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके बारे में गाइड करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो नई वीडियो स्टडी के और के रिलेटेड, वर्क के रिलेटेड, विजिट के रिलेटेड, स्कॉलरशिप के रिलेटेड हम लेकर आते रहते हैं अपने चैनल पर, वो आपको मिलती रहें। अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ कि आपने अगर ऑस्ट्रिया का जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना है तो क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ऑस्ट्रिया इम्पोर्टेंट क्यों है, ऑस्ट्रिया बेसिकली है क्या। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि ऑस्ट्रिया शायद ऑस्ट्रेलिया है या ऑस्ट्रेलिया है, तो वो उनके लिए है कि ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है और यहाँ पर जो है जर्मन और इंग्लिश बोली जाती है, मोस्टली जो जर्मन है, लेकिन जो है वहाँ पर बड़े जो शहर हैं जैसे कि वियना और भी जो इनके बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर इंग्लिश को भी अच्छी तरह बोला जाता है, समझा जाता है। और पाकिस्तान से जो मास्टर डिग्री के लिए स्टूडेंट्स जाते हैं वो सारे इंग्लिश में ही जाकर पढ़ते हैं और वहाँ पे इंग्लिश कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। वहाँ का जो उनका कैपिटल है वियना, वो इस वक्त जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए दुनिया में सबसे बड़ा एक सबसे टॉपर है। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ दुनिया में सबसे ज़्यादा टॉपर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इस वक्त जो सिटी है वो ऑस्ट्रिया का सिटी वियना है। तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप ऐसे मुल्क में जा रहे होंगे जहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इस वक्त बहुत हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ पे मिल रही है। तो इसलिए अगर आप ऑस्ट्रिया को सिलेक्ट करते हैं तो आप बेसिकली यूरोप शेंजन में जा रहे हैं। अगर आप ऑस्ट्रिया में आप जाने का मौका मिलता है तो ऑस्ट्रिया में आपको अगर जॉब नहीं भी मिलती तो बाकी शेंजन कंट्रीज़ में भी जाकर आप अपनी लिए अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, वहाँ पर भी अपने आप को ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा इसके नेबरिंग कंट्रीज़ में फ्रांस है, जर्मनी है, हंगरी है, ये सारे इसके नेबरिंग कंट्री हैं जिनके अंदर आप अपनी जो है ट्रैवल कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर काम और जो भी है वो स्टडी वगैरह भी इवन कर सकते हैं। अब आते हैं कि ये जॉब सीकर वीज़ा बेसिकली है क्या। दोस्तों ऑस्ट्रिया स्टडी अब्रॉड के लिए भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, वहाँ पर बहुत थोड़े कॉस्ट होती है, आलमोस्ट फ्री एजुकेशन देता है। साल का अंदर तकरीबन 700 यूरो जो है 700-800 के यूरो के दरमियान जो फ़ीस है ये चार्ज करता है। और इसके अलावा अगर आप उनके स्कॉलरशिप हैं अगर उसमें अप्लाई कर लें तो आपको लिविंग और ये जो फ़ीस है 700 यूरो कंट्रीब्यूशन फ़ीस है ये भी आपको एग्जाम्प्ट हो जाती है और इसके लिए आपका बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए मिल जाते हैं। तो इस वक्त जो ऑस्ट्रिया है उसको मैन पावर शॉर्टेज है, कोरोना की वजह से मैन पावर शॉर्टेज आ चुकी हुई है। वहाँ पर लोग जो मौजूद थे उनमें से बहुत सारे लोग मैंने कल भी इवन मेरी वहाँ पे बात हो रही थी तो ब्राज़ील के लोग थे और बहुत सारे मुल्कों के लोग थे जो कि वापस जा चुके हैं और इस वक्त भी 1.5 से 2 लाख बंदा उनको अर्जेंट बेसिस पे रिक्वायर्ड है अपनी मैन पावर शॉर्टेज को पूरा करने के लिए। तो अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जॉब सीकर वीज़ा अनाउंस किया है जिसमें वो लोग ऐसे लोग जो कि इनके पॉइंट्स सिस्टम के ऊपर पॉइंट्स को पूरा करते हैं वो वहाँ पर आकर जॉब सीकर वीज़ा लेकर आ सकते हैं। वहाँ पर उनको टाइम मिलेगा, उसके दौरान वो जॉब अपनी ढूंढेंगे और अगर उनको जॉब मिल जाती है तो वो आगे उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आपको मैं ये है जॉब सीकर वीज़ा कि आपने वहाँ पर जाकर जॉब सीख करनी है, मतलब जॉब ढूंढनी है, तो इसके ऊपर आपको बाकायदा वो इन्होंने इसको लीगलाइज तरीका दे दिया है कि जो लोग वहाँ पर ऑस्ट्रिया आना चाहते हैं, जॉब ढूंढना चाहते हैं, वो ये वाला वीज़ा अप्लाई करें और वहाँ पर आ जाए। अब आते हैं कि जॉब सीकर वीज़ा में आपने अगर अप्लाई करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। दोस्तों ऑस्ट्रिया ने डिटेल स्कीम दी है जिसमें पॉइंट बेस्ड क्राइटेरिया जो है वो दिया गया है। जिस तरह आप UK और कनाडा में इमिग्रेशन के लिए पॉइंट बेस्ड सिस्टम
के थ्रू अप्लाई करते हैं। इसी तरह ऑस्ट्रिया में भी आपने पॉइंट बेस्ड सिस्टम को जो है अडॉप्ट करना है, उसके ही थ्रू अप्लाई करना है। इसके लिए मैक्सिमम पॉइंट्स जो होते हैं वो 100 होते हैं, 100 पॉइंट्स होते हैं। अगर आपने 70 पॉइंट्स ले लिए, 70 पॉइंट्स आपके आ गए, तो देन आप इस जॉब सीकर वीज़ा के लिए एलिजिबल होंगे और इसको अप्लाई करके आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो वीज़ा इसमें पॉइंट्स कौन कौन से बेस्ड हैं, किस तरह से कैलकुलेट होंगे, वो मैं आपको आगे चल के डिटेल से बताता हूँ। दोस्तों, मैंने आपकी सहूलत के लिए आपका जो है लिंक भी दे रहा हूँ, जिसके अंदर आप अपने पॉइंट्स जो है खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको डिटेल से वो हेडलाइन बता देता हूँ जिनके अंदर ये पॉइंट्स हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है जिसके स्पेशल क्वालिफिकेशन और स्किल का है, जिसके अंदर 40 पॉइंट्स हैं। दोस्तों, पहला पोर्शन एजुकेशन और स्किल्स का है, जिसमें आपने मैक्सिमम 40 पॉइंट्स ले सकते हैं। इसमें से 20 मार्क्स में से 20 पॉइंट्स आपको BS जो है एजुकेशन के मिलते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आपको उसके 20 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपके पास डिग्री जो है वो मैथमेटिक्स, इन्फॉर्मेटिक्स मतलब कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड है, नेचुरल साइंस या टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग वगैरह में है, तो आपको 20 की बजाय 30 पॉइंट्स मिल जाते हैं। इस तरह से अगर आपने PhD डिग्री की है तो आपको फुल 40 पॉइंट्स जो है मिल जाते हैं। और अगर आपने कोई पब्लिकेशन की है तो उसके भी पॉइंट्स हैं। और अगर आपका जो है सैलरी इतनी ज़्यादा है, जिसकी जो साल में 50,000 यूरो के करीब आपकी एनुअल सैलरी है, तो वो उसमें भी आप जो है वो आपको मिल जाते हैं पॉइंट्स। तो दोस्तों, ये 40 पॉइंट्स आप आसानी से, इनमें से आप 30 या 20 या 30 पॉइंट्स आप आसानी से ले सकते हैं। अब आते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस के 20 पॉइंट्स हैं। इसी तरह वर्क एक्सपीरियंस में आपको जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिसमें अगर आपके पास हर साल का एक्सपीरियंस अगर आपका 2 पॉइंट्स होते हैं, यानी अगर आपने 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस किया हुआ है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि ऐसे स्टूडेंट जो कि ऑस्ट्रिया से पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पर काम करेंगे, उनको 10 साल के लिए 10 पॉइंट मार्क्स मिलेंगे, और जो 2 साल से के जो है 20 पॉइंट्स पूरे मिलेंगे। मतलब जो ऑस्ट्रिया में काम कर रहे होंगे उनको पॉइंट जो है उनके 2 साल के अंदर अंदर ही 20 पॉइंट्स उनको मिल जाए। दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं वो हैं लैंग्वेज स्किल के। इसके भी 10 पॉइंट्स हैं। अगर आपने इंग्लिश में और जर्मन में आपको आती है तो देन आप जो है ना, दोनों लैंग्वेज में अगर आप में पास सर्टिफिकेट है, देन आपको जो है उसमें 10 पॉइंट्स इसके मिल सकते हैं। अगर और A2 आपको जो है A1 अगर सर्टिफिकेट है तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे, और अगर A2 सर्टिफिकेट है तो देन आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो आइट्स में 4.5 जिसके भी आते हैं, आपको 10 पॉइंट्स जो है वो आसानी से मिल सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो 10 पॉइंट आपको यहाँ से लैंग्वेज के मिलेंगे। इसके बाद एज के पॉइंट्स हैं 20 पॉइंट्स। 35 ईयर तक अगर आपकी एज है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। अप टू 40 ईयर की एज में आपको यानी 20 ईयर्स 35 से ऊपर है और 40 की एज तक के आपको 15 पॉइंट्स हैं। और अगर आप 40 से ऊपर हैं और 55 के ईयर के हैं तो फिर आपको 10 पॉइंट्स है। मतलब और अगर आप 45 से ऊपर हैं तो फिर आपको कोई पॉइंट नहीं है। तो ये करके आपको तकरीबन एज के 20 पॉइंट्स आप ले सकते हैं। अगर आपने ऑस्ट्रिया से स्टडी किया हुआ है, आपने वहाँ से जो है BS या MS किया हुआ है, तो देन आपको उसके भी 20 पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस तरह करके आपके ये पॉइंट पूरे होते हैं। 70 पॉइंट्स अगर आप एज, क्वालिफिकेशन और आपकी जो है एक्सपीरियंस इसको मिलाएं तो आपके ये पूरे होते हैं। आप इसको पूरे करके अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, इसके लिए आपको जॉब सीकर वीज़ा D जो है वो अप्लाई करना होता है। वो आपने ऑस्ट्रिया की एम्बेसी में खुद से अप्लाई करना होता है। ऑस्ट्रियन एम्बेसी के पास जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करने के फॉर्म हैं, आप वो फॉर्म फिल कर सबमिट करवाएंगे। साथ में अपने लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स और वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स ये सबमिट करवाएंगे, तो आपका इस वीज़ा के लिए एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और अगर आप इसके पॉइंट्स पूरे करते हैं तो आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि ये रेड कार्ड क्या है। दोस्तों, बेसिकली ये ऑस्ट्रिया का फ्लैग का कार्ड है, और इसकी बेस पर ऑस्ट्रिया का जो है वर्क परमिट जो है उन्होंने रेड कार्ड का नाम रखा हुआ है। वर्क परमिट का जो नाम है उसका ही उन्होंने अपने फ्लैग के कलर्स के नाम पर कार्ड रख दिया है। और अगर आप ऑफ़र लेटर मिलने के बाद आपने ऑस्ट्रिया में रेड कार्ड के लिए अप्लाई करना है और ये वर्क परमिट होगा। मतलब आपने वर्क परमिट आपको ऑफ़र लेटर मिलने के बाद मिल जाएगा। ये जॉब सीकर वीज़ा बेसिकली होता कितने टाइम का है। दोस्तों, ये 21 मंथ तकरीबन ऑलमोस्ट मतलब 2 साल का होता है। 24 मंथ्स जो होते हैं वो 2 साल होते हैं, लेकिन ये 21 मंथ का है।
और इस दौरान अगर आपको जॉब मिल जाती है, आप वहाँ पर जॉब ले लेते हैं, चाहे आपको पहले दिन महीने ही जॉब मिल जाए, तो आप इसको अपना जॉब सीकर वीज़ा को कन्वर्ट करवा कर वर्क पर वीज़ा जो है ले सकेंगे। और वर्क वीज़ा जो है फिर आपके लिए जितना आपका कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट होगा या जितना आपका टाइम आपको वो कंपनी आपके साथ रहना काम करना चाहेगी, वो आपका वर्क वीज़ा ही रहेगा। और अगर आप एक कंपनी को छोड़ दें तो दूसरी कंपनी का वर्क वीज़ा भी ले सकते हैं। तो इस तरह करके ये आपका जॉब सीकर वीज़ा अगर नहीं भी मिलती तो फिर भी आपके पास 21 माह होंगे जॉब ढूंढने के लिए और कहीं ना कहीं एडजस्ट करने के लिए। अच्छा, अब आते हैं कि जो है डॉक्यूमेंट्स इसके लिए क्या रिक्वायर्ड हैं। दोस्तों, आपने अपना पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है, उनको लीगलाइज करवाना है, आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, फ़ोटो चाहिए, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। आपको ये भी जब आप वीज़ा ऑस्ट्रिया का अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ पे अकोमोडेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। उसमें आप जो है किसी भी जो है वहाँ की गवर्नमेंट की अकोमोडेशंस होती हैं, हॉस्टल्स वगैरह, उनकी आप ले सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी, मतलब आपको जो है कि आपके पास इनिशियल जाके जॉब ढूंढने के दौरान आपके पास इतने पैसे होने चाहिए जो कि तकरीबन आप जो है वहाँ पर जाकर ख़र्चा करें। तो ये 12 से 15 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट हो तो वो आपके लिए इनफ होगी कि आप अपना वहाँ पे ख़र्चा अफोर्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ आपको अगर फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अगर आपके पास हैं तो वो भी आप शो करके अपना केस ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अब आते हैं कि क्या आपको अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों, ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और ऐसे स्टूडेंट जो कि अब उस एज में जा चुके हैं कि जहाँ पर उनके लिए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, मोर देन अगर 35 ईयर की एज में जा सकते हैं तो फिर भी उनके लिए आसानी है कि वो जॉब सीकर वीज़ा जो है वो अप्लाई करके, अगर उनके पास बाकी अच्छी क्वालिफ़िकेशन है, फाइनेंशियल भी उनकी अच्छी स्ट्रेंथ है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज़ करवाएं, वेरीफाई करवाएं और जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर दें। इस वक्त राइट नाउ जो है जो ऑस्ट्रिया की इंस्टीट्यूशन है वो हर एक को वीज़ा दे रहे हैं। हमारे स्टूडेंट के भी बहुत सारे वीज़े लग रहे हैं। ऐसे पहले जो ऐसे भी होता था कि वो जो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा क्वालिफ़ाई करते थे तब वीज़ा नहीं देते थे 2019 से पहले। लेकिन अब जो सिचुएशन है, करंट जो सिनेरियो है, उसमें वीज़ा की रेशो बहुत अच्छी हो गई है क्योंकि उनको ज़रूरत है, उनको बंदों की वहाँ पर मैन पावर की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स के भी लग रहे हैं और इसीलिए उन्होंने जॉब सीकर वीज़ा की कैटेगरी भी शुरू की है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्ट्रिया आएँ और वो अपनी मैन पावर शॉर्टेज को पूरा कर सकें। तो आप भी इसके बारे में मज़ीद अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो आप सर्च भी कर सकते हैं। आप हमारे दिए हुए नंबरों पर रब्ता करके भी पूछ सकते हैं। हम आपको कोशिश करेंगे इसके बारे में जो है बता सकें। जॉब सीकर वीज़ा जर्मनी में भी देता है, लेकिन वहाँ का एक मसला ये है कि वहाँ पे भी आपको 6 मंथ का ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ता है और उसमें अमाउंट रखवाना पड़ती है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ बैंक स्टेटमेंट शो करनी है और आपका ये वीज़ा लग सकता है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहें तो इसके ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर अपने डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज करवा कर इसमें अप्लाई कर सकते। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।